Rajiv's age after 15 years will be 5 times his age 5 years back. Rajiv age plus 15 will be 5 times his age 5 years back. प्रेजेंट एज क्या होगी? तो 5 माइनस 8 4 इक्वल्स टू 25 40 मतलब आर की वैल्यू 10. 88% ऑफ 370 37 इंटू 44/5 प्लस 24% ऑफ 210 6/25 इंटू 210 माइनस एक्स इक्वल टू 118. 25 5 चुके 20 हो गए 10. ठीक है, अब ये ऊपर वाला ऐड हो जाएगा. ऐसा एक्स 8 42 16 28 प्लस 10 8 1880/5 इक्वल्स टू माइनस 118 हो जाएगा. एक्स की वैल्यू तो हो जाएगा 35 माइनस करेंगे तो 8 5 258. Find a number such that when 15 subtracted from 7 times the number result is 10 more than twice the number. 7 times नंबर में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर आएगा. ठीक है, तो साथ में हो गया 5x इक्वल्स टू 25x की वैल्यू 5. Average runs made by a batsman in 10 innings is 43. How many runs does he have to make in the next inning so that average increase by 3? तो 3 से एवरेज इंक्रीज करें 11 में 33 रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे तो नीचे 13 7 76. ये हो गया आंसर. पी क्यू आर एस 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल. पी क्यू सर्कल है. पी क्यू आर एस बना लेता हूँ. पी आर एन पी क्यू आर एस पी आर एन क्यू एस इंटरसेक्टेड पॉइंट एक्स. एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. क्यू एक्स आर 120 है. क्यू एक्स आर ये 120 है. तो ये 60 हो जाएगा. एक्स आर एस 10 है. एक्स आर एस 10 है तो क्यू पी आर निकालना है. ये वाला एंगल निकालना है ना. 60 हो जाएगा ना फिर तो. ये इस पे मिड में एंगल 120 है तो सर्कल पे 60 हो जाएगा. पी क्यू आर एस पी आर एन क्यू एस इंटरसेक्टेड पॉइंट एक्स. जो क्यू आर पे एंगल बन रहा है ना मिड में. अच्छा सॉरी, सेंटर नहीं है. सॉरी सॉरी, एक्स सेंटर नहीं है ना. ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा. तो ये 60 ये भी 60. एक्स आर एस ये 10 दे रखा है. 7 10 70 110 हो गया. ये 110 का आंसर आएगा. 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos x by 23 cot square 67 sin 23 cos 23 by sin 23. cos 23
प्लस 1 बाई cos square 23 माइनस sin square 23 बाई cos square 23 1 1 माइनस sin square 23 बाई cos square 23 1 होगा आंसर। ए कैन डू वर्क इन 8 दिन, बी 12 दिन कर सकता है। नहीं 48 24 पे जाता ना 3 डेज वर्क टुगेदर 2 डेज फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट। अच्छा 30 तो मतलब 10 18 बाई 48 बचा है 9 बाई 24 3 बाई 8 बचा हुआ है। 2 tables and 3 chairs cost इतना when the cost of table is decreased by 10%। 2 टेबल प्लस 3 चेयर का कॉस्ट है 12 के, कॉस्ट ऑफ टेबल 10% डिक्रीज कर देंगे। V1T है तो 0.90 हो जाएगा। 0.90 है कॉस्ट ऑफ टेबल, रेट ऑफ चेयर इंक्रीज बाय 20% तो 1 है। 1.2C then 3 tables 2.7 4 चेयर 4.8 कॉस्ट हो जाए 17 100 ये 3 जीरो तो टोटल उसमें कॉस्ट ऑफ टेबल की जगह ठीक है। तो इसको करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 16 से करते हैं। 16 सीधा 48 माइनस करेंगे 16 32 5t इक्वल्स टू इंटू 16 1000 कॉमन आ गया 12 इंटू 16 माइनस 171 ठीक है 90 92 माइनस 1 2 21 टी की वैल्यू आ गई 20 2100 है ना 120 टी की वैल्यू आ गई। तो क्या पूछा है 1 टेबल एंड 2 चेयर। क्या आ रहा है 620 2 चेयर का वैल्यू हो जाएगा 2 चेयर्स बाद में करते हैं। 2 men 4 women or 6 boys can finish a work in 50 days। 2 men 4 women equals to 6 boys 60 दिन में कर पाते हैं तो हो जाएगा 3 6 नहीं 12 2 6 12 4 3 12 6 2 12 ठीक है। हाउ मेनी कितना 2 men ना 12 इंटू 60 टोटल वर्क है 1 man 1 woman 1 boy 6 3 9 10 11 एक टू फिनिश सेम वर्क 780 बाई 11 मतलब 7 0 10 बाई 11 अरे 720 है 50 डेज है यार क्या कर रहा हूँ।
12 × 50 में 600/11, 5, 4, 6/11। ये मैन सेल्स 10 पेन्स, 18, गेनिंग 24%। 18 जो है 124 की वैल्यू है, 100 का इसका कॉस्ट प्राइस था। हाउ मेनी पेन्स शुड ही सेल फॉर? 55%। ये तो भैया, और 1 पेन का कॉस्ट था ये। अब 1530 रुपये की कितनी पेन बेचनी चाहिए इसे 55% प्रॉफिट करने के लिए? तो 1 पेन पे 55% प्रॉफिट करने के लिए ये होना चाहिए। और इसे और कर देंगे 1530 को, यही होगा शायद। तो ये कट गया, 18 है ना, 9, 5, 6, 170, तो 20, 31, 34/31 इंटू 124 इंटू 5, 4, 5 के 20, 650 आंसर आएगा। A system of equations this and this infinitely many solutions. 2/a minus b equals to 3/a plus b equals to 7 by minus 7/2 minus 3a minus b। तो a plus b minus b होगा 3/2। a/b की वैल्यू आ जाएगी 5/1। 5 और 1 कहाँ गिरा? इफ एन एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 157। स्लैंट हाइट इज, ये एल की वैल्यू है। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से पहले रेडियस निकालेगा, इसकी वैल्यू तो देखो 157 रख दूंगा, एच वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो इससे आएगी। तो ऐसे होता है, ये 491 है एल स्क्वायर की वैल्यू, ये होगा आर स्क्वायर और एच स्क्वायर के इक्वल। आर स्क्वायर की वैल्यू है 157 इंटू 7/22। 157 ही है आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन 3.14 यूज करना है। 3.14। जीरो जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.70। आ जाएगा 50। और स्क्वायर की वैल्यू 50 है। 50 माइनस करेंगे 491 में से, 441, 21 आएगा। हाइट 7, 7 49, 35, 39, 1099 आंसर है ये वाला। Monopoly 76% of the number of females is equals to one third of number of males. 76% females equals to one third males। तो फीमेल बाई मेल इक्वल्स टू 1/3, और यहाँ पे आएगा 200/76 हो जाएगा। तो भैया 6 2 16, 4 36, और ये 25, 25/57। रेशियो नंबर ऑफ मेल 25/57, नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स।
57/25 होगा ये। रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर इतना इनकर्ड लॉस ऑफ 20%। अच्छा, तो ये 16,384 जो है ये 80% की वैल्यू है। 100% कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट ऑफ 30%। तो यहाँ पे 130 करना है। 16 52 तो 64 13 है। 4 62 6 26 624 0। Vendor mixes two types of pulses, 10 kg what is your 22 kg to 12 kg। 10 22 12 2 10 तो 5:1। Government scheme electricity bill is paid before due date 1 gets reduction of 0% in the amount of bill by paying the bill before due date what reduction of इतना। तो ये 6075 13.5% की वैल्यू है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये ऐसे हो जाएगा 10 से 35 200 ठीक है 354 3 ठीक है 615 225 का 450 00 ये रहा। Radii of bases of two cylinders are in ratio 5:7। हाइट का रेडियस ओ रेशियो 3:5। रेशियो ऑफ द कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। तो हो जाएगा 3:7 ये रहा। व्हाट्स द स्लोप ऑफ लाइन हुई इक्वेशन इज दिस। तो स्लोप हो जाएगा -1 y/2 ये रहा। ड्राइवर गोइंग एट स्पीड ऑफ इनिशियल वाटर टेक्स डबल टाइम गोइंग 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम कंपेयर टू 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। इसका डबल ले रहा है टाइम। 3 किलोमीटर पर ठीक स्पीड है। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम बाई अपस्ट्रीम के 2:1 का रेशियो आ गया। एक्स प्लस 3/x-3 इक्वल्स टू 2:1। x/1 इक्वल्स टू 3/1। अगेंस्ट स्ट्रीम इज 3 माइनस 8 बाई 3 रहेगा 9 माइनस 3 6 छोड़ता हूँ। ए बी सी 341 हो जाएगा। टू प्लम्बर्स टोटल 660। थी रनिंग में थी वो सबमिट करता हूँ भाई नहीं कर पाऊंगा। एवरेज कितना है इसमें लोगों का। 22 बाकी क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, देखता हूँ कैसे हुआ। टू कोसेक स्क्वायर 23 मतलब बाई साइन स्क्वायर 23, कॉट स्क्वायर 67 मतलब कॉस स्क्वायर 67 बाई साइन स्क्वायर 67। इधर तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 67, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 67, माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर 67 बाई साइन स्क्वायर 67 बन जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर 67 है ही है, तो टू टू माइनस cos स्क्वायर 67 बाई साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 67, माइनस कॉमन लूंगा तो 1 2 माइनस 1 1 बाई साइन स्क्वायर 67, तो मतलब कोसेक स्क्वायर 23। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ओ भाई भाई, कोसेक स्क्वायर 67 था ना, तो वो सेक 23 होगा। हाँ सही है सही है, थोड़ा गलत कर दिया था बस। एट्थ, टू टेबल्स 3 चेयर्स का कॉस्ट है 12,000। कॉस्ट ऑफ, काम करता हूँ यार, ऐसे नहीं, तरीका और अच्छा है। 10% इंक्रीज कर रहा है मतलब 1/10, और 20% इंक्रीज कर रहा है मतलब 1/5। तो ऐसा ले लेता हूँ, जो इन दोनों से एलसीएम ले लेता हूँ, मतलब इनका क्या 50 लेता हूँ, मान लो 50 ले लेता हूँ। तो टेबल का कॉस्ट है 50 टी, चेयर का कॉस्ट है 50 सी मान लेता हूँ। तो टू टेबल का कॉस्ट है 100 टी प्लस 150 सी का वैल्यू है 12,000। 10% इंक्रीज होगा 110 टी, 10% इंक्रीज होगा और कितना, 3 टेबल है ना, 330 टी प्लस 20% इंक्रीज हुआ मतलब 1/5 इंक्रीज हुआ। सॉरी सॉरी, 10% इंक्रीज होगा मतलब 50 से 60 हो जाएगा ना, 60, 180 टी। और ये होगा 50 से, फिर क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। 10% इंक्रीज मतलब 50 से 65, 55 हो जाएगा। 55 × 3, 55 ही हुआ ना। हाँ, 165, ठीक है, प्लस ये टी होगा, प्लस इसको करूँगा इंक्रीज से 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो 240 सी की वैल्यू आ जाएगी 171,000। हाँ ये सही है। इसको कट कुट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से करता हूँ, तो हो जाएगा 2T + 3C इक्वल्स टू 240 ना, ये हो जाएगा 5 से कर दूँ, 33T प्लस 3420 आ रहा। करना तो वही पड़ेगा एट लास्ट यार। 16 × 3 48 माइनस करूंगा, 16 × 32,
-29 मतलब माइनस टी की वैल्यू आ जाएगी। 34 20 420 माइनस में टी की वैल्यू 420 ही तो आ रही है। उस बार भी यही आई थी, अब यहाँ पुट करूंगा तो 840। एक सेकेंड। ज़्यादा आ जाएगा फिर। देखता हूँ यार क्या कर रहा हूँ। सही था। 4200 आ रहा टी की वैल्यू 1200 आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था भाई, और कुछ नहीं। डाइवर गोइंग एट स्पीड ऑफ 3 इन स्टिल वाटर। तो 50 किलोमीटर तक अपस्ट्रीम जा रहा है, तो अपस्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। ज़्यादा जाएगा ना अपस्ट्रीम में। हाँ तो मान लेता हूँ एक्स उसकी स्पीड है बोट की -3, टाइम ये ट्वाइस है 50 बाई डाउन स्ट्रीम के टाइम से, टेक्स डबल द टाइम। ठीक है, तो ये 50 50 कट जाएगा। x+3/x-3 की वैल्यू आ गई 2/1। तो x/3 इक्वल्स टू 3/1। एक्स की वैल्यू 9 आ गई। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ड्राइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज। 6 आनी चाहिए ना। अबे शिट यार, एक्स की वैल्यू 3 है, ड्राइवर की स्पीड 3 है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ये होगा 50/3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 × 50/3 प्लस एक्स, ये होगा। तो यहाँ पे आएगा 3 + x/3 माइनस एक्स की वैल्यू 2 आएगी। ऐसे 3/x की वैल्यू आ जाएगी 3/1। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्पीड 2 हो जाएगी उसकी, एक्सट्रीम में ये आंसर होगा। हम्म, देखा नहीं यार ये। स्पीड ऑफ डाइवर, मैंने स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले लिया। किस टू प्लम्बर सेक्शन वाई आर पेड टोटल ऑफ 660 पर डे बाई देयर एम्प्लॉयर्स इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम पेड टू वाई। एक्स और वाई है, तो वाई को अगर 100 दिया जा रहा है, 120%, तो मतलब 120 दिया जाएगा इसको। सिंपल सी बात है। 20% आ रहा है, वही वाला सीन है, 5:6 का रेशियो। हाउ मच इज वाई पेड पर डे। तो ये डिवाइड होगा 660/11 इंटू वाई के हो जाएगा 5, तो उसी का 300 हो जाएगा आंसर शायद। यही होगा 22। कीप रनिंग एट स्पीड ऑफ 8 पुलिसमैन। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया 4 किलोमीटर पर आवर का। 100 मीटर पुलिसमैन का टाइम रिक्वायर्ड कैसे, ठीक। 100 मीटर टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, तो सेकंड में निकाल लेता हूँ। इसको करता हूँ चेंज, 100/4 किलोमीटर पर आवर को चेंज करूँगा मीटर पर सेकंड में। 5 चौके 20, 25 100, 18 25 90, ये होगा सेकेंड्स, 90 सेकंड से। नहीं सॉरी, ये 8 है, 2 होगा यहाँ पे। 10 10 180 सेकेंड्स मतलब 3 मिनट। ये
एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, पहला मल्टीपल है 3, पांचवा मल्टीपल है 15, 12, 6, 1 2 3 4 5। हाँ, एवरेज इनका कितना होगा? 18/2 मतलब 9, 24। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 मोर देन इट्स हाइट, रेडियस इक्वल्स टू हाइट प्लस 5। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 792, 2 इंटू पाई h प्लस 5, ये आर है, और इंटू h 792। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 792 को मैं यहाँ 22/7, 11 2 11 7 2 4 18 18 इंटू 7 h स्क्वायर प्लस 5 h इक्वल्स टू, नहीं माइनस 126 इक्वल्स टू 0। 126 माइनस 5, 126। 18 और 7 से बनेगा, और किससे बनेगा? 6 से बनेगा ना, 21 9। वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर h प्लस 5 इंटू h प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर इंटू h। -14 प्लस 9, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा वैल्यू, इंटू 5 14 तो 9, 44 इंटू 9 26, 396 आर स्क्वायर इंटू h ना, तो 14 14 84 और 13 5 5 55 44, ये हो जाएगा। A invests 8,000 and B invests 11,000 at the same rate of simple interest per annum. At the end of 3 years, B gets 720 more than A. अच्छा, तो B का इंटरेस्ट कितना होगा? 11,000 इंटू सेम रेट 3 years ना, 3R/100 माइनस उसका हो जाएगा 8,000 इंटू 3R/100, ये 720 है। सिंपल इंटरेस्ट रेट निकालना है, आर की वैल्यू बस निकल जाएगी फिर तो। ये 0 से 0 0 उड़ा देता हूँ, ये 2 गया, ये 2 गया, तो 33R माइनस 24R इक्वल टू 72, R इक्वल टू 8, ये रहा 8, सही है।
इजी था बट टाइम ज़्यादा नहीं लेना इसमें।